आज का चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। पहले हम लोग अनुपात को समझते हैं। जैसे मान लो 12 एक संख्या है और 15 दूसरा संख्या है, इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग 12 को ऊपर में जो पहला संख्या, दूसरा को नीचे लिखते हैं। इसको छोटा रूप कर देते हैं, 3 से जाएगा, 3 चौके 3 5 6। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। ठीक है, ये हमारा अनुपात हो गया। अब माना दो अनुपात दिया हुआ है, यानी कि A/B बराबर है दूसरा अनुपात C/D या C/B। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B समानुपात है C/D। ठीक है, अब आगे हम उदाहरण से विस्तारित रूप से समझते हैं। प्रश्न संख्या 1, रुपये 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई? देखिए, इसमें मोहन को राशि निकालना है। यह टोटल राशि दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुपात का एक भाग निकाल लेंगे। यह टोटल दिया हुआ है कितना? 1470 रुपया। एक भाग कैसे निकलेगा? क्योंकि अनुपात दिया है 3:4, यानी कि 3 भाग और 4 भाग, टोटल 7 भाग है। टोटल ये है और हमारा टोटल 7 भाग है। 7 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा एक भाग। अब निकालना किसका है? मोहन का राशि। मोहन को कितना राशि मिला? मोहन का राशि क्या हो जाएगा? बोलिए, मोहन का भाग कितना है? बोलिए, अनंत और मोहन 4 भाग है ना, 4 गुना 210 बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 840 रुपया। ये मोहन का भाग निकल गया बहुत ही आसानी से। अगला प्रश्न 2, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है क्या? पुरुष कर्मी की संख्या। ठीक है, तो एक भाग का हम लोग निकाल सकते हैं। एक भाग का कितना हो जाएगा? एक भाग बराबर पुरुष का दिया हुआ है कितना? 90। और अनुपात में पुरुष का कितना है? महिला पुरुष 3 है ना, 3 भाग है, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 30 हो गया। अब कुल निकालना है, कुल कर्मियों। कुल कितना है बोलिए? 2:3, 2 भाग और 3 भाग माने 5 भाग, 5 गुना 30, 5 तिया 15, इतना कर्मी कुल हो गया।